जैसे यह है वो पर्याय, फिर पर्याय समास, फिर इतने है ना बीच बीच में अटक जाते हैं पर्याय समास के बाद, फिर अक्षर अक्षर समास, फिर इनमें किसका हुआ है इस ये अटक जाते हैं। काऊणमुक्कारम् विनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनममुकमोक्षामि जहाकं समासेन वृषभैव वीरश्रीवर्धमानिको संक्षेप दिग्दर्शने यथा दर्शने मार्ग का। अष्टपाहुर जी नामक एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित के अंतर्गत दूसरा सूत्र पाहुड़ यहाँ अपना चल रहा है। और इस सूत्र पाहुड़ में सूत्र की महिमा और उसके भेद प्रभेद, उसकी कथन पद्धति, ये सब बताने के बाद में अब यहाँ कह रहे हैं कि जो सूत्र के अनुसार आचरण करता है वो तो वास्तव में यानी सच्चा लिंग है, जिन सूत्र के अनुसार चलने वाला। और जो जिन सूत्र के अनुसार नहीं चलता है इसका मतलब उसको सूत्र की श्रद्धा ही नहीं है। जिसको जिन सूत्र की श्रद्धा है उसका आचरण सूत्रानुसार ही होता है। तो जिनागम में कौन कौन से लिंग बताए हैं ये पिछले दर्शन पावड़ में कहा था। कौन कौन से लिंग बताए हैं? और एक शुल्लक और आजी। तीन ही लिंग कहे हैं दर्शन के नाम पर। एक निर्ग्रंथ मुनिराजों का लिंग, दूसरा एक वस्त्रधारी, और तीसरा लिंग स्त्रियों में वो आर्य का। इस तरह से ये तीन लिंग कहे हैं। तो उनकी सारी चर्चा यहाँ करके अब पहले मुनिराजों की चर्चा की, फिर श्रावक की चर्चा की, फिर वापस कुछ मुनिराजों की चर्चा कर रहे थे। ये अपनी 21 गाथा हुई थी। अब वापस से जो स्त्रियों का लिंग है तीसरा लिंग उसकी चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 56 है, गाथा नंबर 22 है। आगे तीसरा लिंग स्त्री का कहते हैं। स्त्री का जो लिंग है तीसरा वो बता रहे हैं। लिंगम इत्थीन हवदी, लिंगम इत्थीन हवदी, भुञ्जै पिण्डं सुवे कालम्मी। भुञ्जै पिण्डं सुवे कालम्मी। पिंडम होना चाहिए, नीचे संस्कृत में पिंडम ही है ना, इसमें पिंड छपा है लेकिन पिंडम संस्कृत में पिंडम है ना, पिंडम से ही चलेगा। भुञ्जै पिण्डं सुवेय कालम्मी, भुञ्जै पिण्डं सुवे कालम्मी। अज्य विवेकवत्था, अज्य विवेकवत्था, वत्था वर्णेन भुञ्जेति। वत्था वर्णेन भुञ्जेति। इसमें दूसरे में देख लिया मैंने, पिंडम ही है। लिंगम इत्थीन हवदी, भुञ्जै पिण्डं सुवेय कालम्मी। लिंगम इत्थीन हवदी, भुञ्जै पिण्डं सुवेय कालम्मी। अज्य विवेकवत्था, वत्था वर्णेन भुञ्जेति। अज्य विवेकवत्था, वत्था वर्णेन भुञ्जेति। देखिए क्या कह रहे हैं। लिंगम यानी लिंग, इत्थीन यानी स्त्रियों का, हवदी होता है, स्त्री का लिंग होता है। क्या कैसे होता है? भुंजई पिंडम, भुंजई यानी
भोजन करती हैं, ग्रहण करती हैं। पिंडम यानी भोजन, पिंडम वर्ड है भोजन के लिए, आहार के लिए। सु एय कालम्मी, जो एक काल, और सु है उसको संस्कृत में दिया है स्व, यानी स्वयं, जो एक काल में ही भोजन करती है, और मतलब स्वयं करती है ऐसा नहीं, एक काल में भोजन करती है। अज्जीय भी एक वत्था, अज्जीय यानी आरिका हो, भी यानी भी आरिका हो, तो वह एक वत्था एक वस्त्र के धारी होती है, और वत्था वर्णेन भुंजेदी, और वस्त्र के आवरण में ही आहार ग्रहण करती है। यानी जो स्त्रियों का जो लिंग है वो किस प्रकार से है कि वो एक काल में ही भोजन आहार ग्रहण करती हैं, पिंड को भुंजई भोजन खाती हैं, भोजन करती हैं। और आरिका है तो एक वस्त्र धारण करे, और भोजन करते समय वो वत्थावर्णेन, वस्त्र के आवरण सहित ही भोजन करती है। अर्थ देखिए, स्त्रियों का लिंग इस प्रकार है, एक काल में भोजन करे, बार बार भोजन नहीं करे, आरिका भी हो तो एक वस्त्र धारण करे, और भोजन करते समय भी वस्त्र के आवरण सहित करे। मतलब इस तरह की भी कहीं कहीं कोई पद्धतियां या मान्यता या विचार ऐसा चलता है कि आरिका वैसे तो कपड़े पहन के रहे, और भोजन ग्रहण करते समय वस्त्र उतार के लिए। तो ऐसा नहीं, इसलिए लगा है कि वत्थावर्णेन भुंजेदी, मतलब वो क्यों लिखते नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी ना, तब तो उस चीज को क्यों मुख्य करके लिख कहा जाता है कि नहीं स्पेशल। हाँ, लेकिन कुछ उस समय चला होगा इस तरह का, सुनने में तो मतलब ऐसा नहीं है। श्रावण के घर जाना पड़ेगा। तो श्रावण की तो जाएगी। हाँ, तो वो इसीलिए। और देखो एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। स्त्री आरिका भी हो और शुल्लिका भी हो, वे दोनों ही भोजन तो दिन में एक बार ही करें। आरिका हो, अब ये अज्जिका भी, अज्जीय भी एक वत्था लिखा है ना अलग से, इसका मतलब है कि शुल्लिका की भी बात इस गाथा में कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जिका के लिए अलग से लिखा है, नहीं तो काय को लिखते। तो आरिका भी हो और शुल्लिका भी हो, वे दोनों ही भोजन तो दिन में एक बार ही करे। आरिका हो वह एक वस्त्र धारण किए हुए ही भोजन करे, नग्न नहीं हूं। इस प्रकार तीसरा स्त्री का लिंग है। तो ऐसा आता है कि शुल्लिका जो है उनके पास एक दुपट्टा और होता है, जैसे शुल्लक जी के पास एक खंड वस्त्र होता है ना, वैसे शुल्लिका के पास भी वो एक कोई जो भी चादर दुपट्टा जो बोलो वो होता है। तो भोजन करते समय वो दुपट्टा नहीं रखती है, जो चादर होगा ना जो भी है, भोजन के आहार के समय वो नहीं होगा, एक जो वस्त्र साड़ी मतलब उस एक वस्त्र में ही आहार ग्रहण करेंगी। तो आरिका के पास तो पहले से एक था, तो फिर वो उस एक का भी त्याग कर, भाई इनके पास दो थे तो एक का छोड़ के फिर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो अब इनके पास तो एक ही है, तो ये इसको भी छोड़ के भोजन ग्रहण करें क्या? तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, वो उस एक से सहित ही भोजन ग्रहण करना है, उसका त्याग नहीं करना है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब स्त्रियों के लिंग की, और इसमें समझ लो एक तरह से विधि भी बता दी। विधि की मीन्स कि वो दिन में एक बार ही ग्रहण करेंगी, और वस्त्र सहित ही ग्रहण करेंगी, ये उसमें बता दिया लिंग के साथ। मैम जैसे ये भोजन तो कर रही है उसी वस्त्र में, तो स्वाध्याय वगैरह भी उसी वस्त्र में ही करेगी, क्या करेंगी, एक ही ये मेरे वस्त्र है? को भी मतलब वो है मतलब प्रैक्टिकली किसी को ख्याल है, इनको कल्पना भी आपको ख्याल है? भोजन के बाद चेंज करते हैं ये लोग कपड़े, भोजन के बाद जहाँ भोजन करने आते हैं ना सिद्धांत वहीं ग्रंथ चेंज। वगैरह पढ़ते हैं ना, हाँ, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं जब चेंज करते हैं, और वैसे नहीं करते, एक ही का नियम रहता है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ तो भोजन के कपड़ों में सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन नहीं होता है, हाँ, वो वो उस कपड़ों में नहीं होते, शुद्ध कपड़े पहन के करते हैं। तो फिर वो यानी बदलते हैं। नहीं, और जैसे मैंने अभी एक बार देखा था, एक माता जी आहार करके आ रही थी, तो मैंने उनको छुआ, तो बोले आपने हमको क्यों छू लिया, हमको ग्रंथ पढ़ना है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो सोले के कपड़े ने आहार वाले जो कपड़े रहते हैं,
तो शायद उसी में वो ग्रंथ वगैरह का वाचना करती है, सिर्फ बाहर लघु शंका नहीं जाती उन कपड़ों में, ऐसा है। खैर वो और मैं और अभी पता कर लूंगी इसका, क्योंकि मुझे भी मतलब हम लोग अभी जब गए थे वाचना में, तो जो भोजन के कपड़े होंगे वो बदलते थे, मतलब उसमें ग्रंथ नहीं छूना है। तो मेरे को भी ये प्रश्न था कि वो माता जी तो हैं वहां, तो वो भी क्या मतलब कपड़े बदलती हैं क्या है। तो पर वो वहां मैं पूछ नहीं पाई उनसे तो डायरेक्टली। एक ही वस्त्र रखने देखते का हैं। है ना इनका, तो दिन में हम्म। एक वस्त्र धारण किए, तो दो वस्त्र तो वैसे रखते ही है ना, वो एक तो धोते हैं, रखते हैं, लेकिन फिर एक बदल लेंगे तो फिर वो क्या है, दूसरे दिन प्रैक्टिकल क्या जो भी था। होता है। ताकि अगर हम्म। इतने कपड़े थोड़ी होते हैं जो बार बार कोई बदल सकता है। दो ही रहते हैं। हाँ, दो ही तरह का वो धुलेगा बोलिए दूसरा चित्रा जी, ऐसे आप क्या करके। बता रहे हैं। आहार के बाद वस्त्र चेंज करती है वो। आहार के बाद मतलब, तो हाँ जो आज पहना है मतलब आहार के बाद चेंज कर लेंगे, अब कल जो आहार के बाद है फिर उसको चेंज कर लेंगे, ऐसा। हाँ, डेली चेंज होता है। हाँ, तो मतलब जो उनका चेंज होगा वो आहार के बाद होगा। तो ऐसा नहीं है ना सुबह करें मतलब आहार से पहले, ऐसा तो। मैं तो नहीं मालूम। हार के पहले जब शुद्धि करने को जाते हैं ना, जैसे महाराज जी जाते हैं, ऐसे हाँ माता जी भी शुद्धि करती हैं। उस समय पर जो उनकी साड़ी रहती है ना, वो हाँ साड़ी बदल लेती है और भोजनी आहार पहने के साड़ी। पहले अगर बदल लेंगी तो फिर ग्रंथ सिद्धांत शास्त्र कैसे पढ़ेंगी। नहीं, माता लेकिन जी आप ज्यादा तो वही करती है, बदलती नहीं है। मैंने तो देखा है कि हम्म। उनको वस्त्र ही शाम तक धुल पाते थे। यहाँ तो हमारे बहुत रहे माता जी, वो हाँ, तो ये ऐसे रहती। आज सुबह पहनी कल सुबह तक ही चलेगी। बस तो ऐसे ही चलता है। कल सुबह तक चलेगी। बात ये है आहार से पहले चेंज हो रही है कि आहार के बाद चेंज हो रही है, प्रश्न ये है। पहले ही होएगी, पहले। एक मिनट आना, पूर्णिमा शुद्धि जी कर, हाँ, बोलिए। शुद्धि करने को जाते हैं ना, जैसे महाराज जी करते हाँ शुद्धि, हाँ हाँ जैसे हाँ, माता जी शुद्धि करेंगी तभी साड़ी बदल तो लेती हैं। शौच के बाद हाँ, बदलेंगे। वो ही जरूरी है, बाकी उनके आहार में कुछ बनाना आराम आराम में थोड़ी करना है। नहीं तो वो नहीं हाँ, बनाना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने की बात है। ठीक है। हाँ, और विशेष किसी से शौच में भी कभी पूछ मान लो लेंगे जो भी और है। देखा है हो जाए। फौज के वस्त्र बस बदल देती और बाहर रख देती थी, और लघु शंका के तो बदलते भी नहीं, लघु शंका के भी बदलते हैं। नहीं बदलते। हाँ, लघु शंका के लिए ऐसे कोई दिन में 4 बार थोड़ी ना बदलेंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। शंका के चलिए। बदलते बाहर रख दिए और आके पहन लिए, तो जैसे भी करते हो, पर साड़ी एक ही पहनती, सुबह तक सुबह पहनी शुद्धि ठीक। करती वही पहनती। पानी लेकर शुद्धि कर सुबह लेते हैं। आहार से पहले नहीं, सुबह शौच आदि के बाद में तो वस्त्र बदलेंगे। अब वो सिद्धांत शास्त्र का है, वो थोड़ा और पता कर लेंगे उसमें जो। हाँ, ये पूछ के बता देंगे, आंटी पूछ के बता देंगे। तो ये इस तरह से स्त्रियों के लिंग की चर्चा यहाँ की। अब आगे कहते हैं कि वस्त्र धारक के मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग नग्न पनाही है। अब ये 3 4 गाथाएं ना स्त्रियों से रिलेटेड ही आ रही है, 22 23 24 और 25। बस 27 ही तो गाथाएं हैं, देखो पूरा हो जाएगा आज या कल। गाथा पढ़ते हैं। नविसेच्छदिवथ धरो, जिण सासण जय विहोई तीर्थयरो, जिन सासणे जैवी होई तीर्थरो, नागो विमुख मग्गो, नाको विमुख मार्गो, शेषा मग गया सवे, शेषा गया सबे, णविसेच्छदिवथ धरो, जिण सासण जय विहोई तीर्थयरो, जिन सासणे जैवी होई तीर्थरो, नागो विमुख मग्गो, शेषा गया सवे, नागो विमुख मार्गो, शेषा गया सबे, नवि सिद्धि वथ धरो।
सिद्धि सीजता, सीजना, सीजना मतलब वो सिद्धि को प्राप्त करना। जैसे अपन बोलते हैं सीज गया, मतलब जो चाहिए वो। हाँ, तो न न यानी नहीं, वस्त्र धरो यानी वस्त्रधारी, जो वस्त्रधारी हैं वो नहीं सीजते हैं, मतलब सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। जिन शासने, जिन शासन में, ये जिन शासन में नहीं करते हैं ऐसा नहीं है औरों में कर लेंगे और जिन शासन में नहीं करेंगे, मतलब ये जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है ऐसा, जिन शासन में। जय भी होई तिथरो, जय यानी यदि, भी यानी भी, होई हो, कौन, तिथरो तीर्थंकर भी हो, यदि वह तीर्थंकर भी हो तो भी यदि वस्त्रधारी है तो वो सीझेगा नहीं, मतलब मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्गो नग्नता, वी ही मोक्ष मग्गो, वही मोक्ष मार्ग है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग है कि नग्नता मोक्ष मार्ग है? कि प्रकरण क्या चल रहा है अभी, बताना क्या है उनको कि जहां बाहरी वेश में ही गड़बड़ है तो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की क्या बात करें। वो गलत वेश में, कुछ और वेश में ही मोक्ष मार्ग मान रहे हैं। तो पहले ही बता रहे नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नग्न हुए बिना कोई भी सीज नहीं सकता, चाहे तीर्थंकर भी हो। तीर्थंकरों को भी नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करनी होती है, तभी कर्मों का क्षय होकर सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं नग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा यानी नग्नता के अलावा जो भी है, उम्मग गया सव्वे, वो सव्वे सब उम्मग गया उन्मार्ग है, खोटे मार्ग है। सच्चे मार्ग, अब तुम चाहे सफेद पहनो कि लाल पहनो कि पीले पहनो कि धोले पहनो, कोई से भी पहनो, वो नग्नता नहीं है तो फिर सब उन्मार्ग है। सच्चा मार्ग क्या है? ये नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, ये यहाँ कह रहे हैं। अर्थ देखिए, जिन शासन में इस प्रकार कहा है कि वस्त्र को धारण करने वाला सीझता नहीं है, मोक्ष नहीं पाता है, यदि तीर्थंकर भी हो, जब तक गृहस्थ रहे तब तक मोक्ष नहीं पाता है। दीक्षा लेकर दिगंबर रूप धारण करे तब मोक्ष पावे, क्योंकि नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब लिंग उन्मार्ग है। भावार्थ, श्वेतांबर आदि वस्त्र धारक के भी मोक्ष होना कहते हैं, वह मिथ्या है, यह जिनमत नहीं है। बिना नग्नता के सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपन ने ये वाली गाथा भी नहीं बोली ना, 22 और 23 दोनों गाथाएं बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद भी एक साथ बोल लेंगे। लिंगम इत्थीन हवति भुञ्जै पेट्टं सुवेय कालं मे अज्य विवेक वत्था वरणेन मुञ्चेति अरनार्यो पालिङ्गति एक पटधारणी करे दिवस में एक बार ही भोजन करे। नवि से जरिवत धरो गया सवे ना हो वस्त्र धरवते भी क्यों न हो, बस शेष सब मार्ग है। आगे स्त्रियों को दीक्षा नहीं है, इसका कारण कहते हैं, स्त्रियों को दीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, पहले मैं वहां जाती थी मुल्तान मंदिर, तो वहां एक आंटी आती थी, वो शुरू से जब से मैं गई तब से उनको यही रहता था,
स्त्रियों को क्यों नहीं दीक्षा हो सकती, स्त्रियां क्यों नहीं मोक्ष जा सकती हैं? तो मैंने पहले शुरू शुरू में ऐसे मैंने कभी वो नग्न नहीं हो सकती है, बोले हो जाए क्या दिक्कत है, हो जाए फिर तो हो जाएगा ना। मतलब उनको ऐसे, मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप हमारे साथ पार्शलिटी करते हो, कि ये सब ग्रंथ पुरुषों ने बना दिए हैं इसलिए स्त्रियों को मोक्ष जाने से मना कर रहे हैं, मतलब ऐसा उनके माइंड में था। और भी बहुत लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि भाई ये पुरुषों ने लिखा है इसलिए खुद को मोक्ष भेज लिया और स्त्रियों को मना कर रहे हैं, तो हो जाएंगे हम भी नग्न। तो कह रहे हैं कि स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती है। अब ऐसे नग्न होके यूं घूमो गोवा की जैसे, वो एक अलग बात है। दीक्षा लेकिन दीक्षा तो लेती है ना। ये दीक्षा नहीं है, मुनि दीक्षा। मोनी भी। मुनि दीक्षा ही दीक्षा है वास्तव में। ये स्त्रियों की आर्यिकाओं की वैसे दीक्षा नहीं कहलाती। लेती वो बोलते है, हैं आर्यिका दीक्षा। लेकिन मोक्ष जब होता नहीं है तो वो वैसे ही संयम पे रह सकते हैं तो बिना उसके। मोक्ष नहीं हो रहा, इनका प्रश्न है कि मोक्ष नहीं हो रहा तो आर्यिका क्यों बन रही है, यही ना प्रश्न। हाँ, तो मोक्ष नहीं हो रहा तो अभी आप घर में हो, उस मार्ग घर में हो आप, पहली बात मिथ्या दृष्टि रहोगे सम्यक दृष्टि, तो अपन मान लो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है तो घर में उनको कितना आनंद आ सकता है घर में रहते हुए। सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान वर्ती, तो कितना आनंद आ सकता है एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। और समझ लो ये भी कह सकते हैं घर में रहते हुए पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी आनंद आ सकता है। लेकिन जो घर से निवृत्ति, देखो ये तो कहने की है, 11 जो भेद कहे ना प्रतिमाओं में, ये बताने के हैं, लेकिन उसमें भी सबके लेवल अलग अलग है ना, गुणस्थान सबका पांचवा ही कह रहे हैं। तो पहली प्रतिमा वाले से दूसरी प्रतिमा वाले को सुख हाँ सुख ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। दूसरी से तीसरी वाले को, तीसरी से चौथी वाले को, तो वो 11वीं प्रतिमा में यानी विरक्ति कितनी हो गई है कि घर छोड़ने की मतलब उनको भावना आ गई है, तो वो सुख में वृद्धि होती है। तो वो अपना जब मोक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ जो भी 150 साल गुजारने हैं तो वो कम सुख में रह के गुजारे कि ज्यादा सुख में रह के गुजारे, ज्यादा सुख नहीं। क्या है अगर ऑप्शन है अपने पास, तो वो जो चौथे गुणस्थान वाली घर की दशा में रहने की स्थिति है वो तो दुख मतलब कम सुख वाली दशा है। और पंचम गुणस्थान में भी घर में रह के रह रहे हैं, तो कंपैरेटिवली वो विशुद्धि कम है तो वहां सुख कम है। और अगर दीक्षा ली है, आरिका बनी है, दीक्षा तो मतलब नहीं होती लेकिन हम बोलते हैं उसको, आरिका बनी है तो कंपैरेटिवली वहां पर सुख ज्यादा है। जैसे तीर्थंकर है या और भी कोई है, मान लो तीर्थंकर भी है, तो ऐसा कहते हैं ना तीर्थंकर तो चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं, सीधा सातवां लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भी पंचम गुण स्थान धारण करते हैं, अनुगत धारण करते हैं, 8 वर्ष के होते ही पढ़ा सुना भी होगा। क्योंकि चौथे गुण स्थान में रहेंगे तो कितना आनंद आएगा उनको, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। और पंचम में आएंगे तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आनंद में रहना अच्छा है कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आनंद में रहना अच्छा? दोनों ही अच्छा नहीं। वो अच्छा है ना, दोनों ही नहीं, कंपेरिजन कर। दोनों ही अच्छा है, दोनों ही। हाँ, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक दोनों वाला ही ही। खा। तो इसलिए जितना अपने को मिल सकता है उतना तो ले लें। अब मोक्ष नहीं हो सकता तो फिर मिथ्या दृष्टि रहो, ऐसा थोड़ी ना है। बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अगर वो तपस्या नहीं करेंगे तो स्त्रीलिंग भी तो नहीं छेद पाएंगे ना, घर में रह के थोड़ी होगा। तपस्या नहीं करेंगी तो स्त्रीलिंग छेद। घर में रहेंगे तो उनका स्त्रीलिंग कैसे छेदेगा? वो नहीं, जंगल में तपस्या स्त्रीलिंग नहीं कर। छेदने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, स्त्रीलिंग तो सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही छिद गया ना। अच्छा, नहीं सम्यक तपस्या। दर्शन, सम्यक दर्शन दृष्टि जीव वो स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो स्त्रीलिंग तो छिद ही गया है। अच्छा, उसके लिए तपस्या मतलब दीक्षा लेने की, आरिका बनने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यह है कि जितना समय हम यहाँ व्यतीत कर रहे हैं तो वो अधिक सुख शांति में, जितने दिन रह रहे हैं उतने दिन तो शांति से रहे। कहते बोलिए। तो यही है ना कि दीक्षा स्त्री छेदन करना है तो आर्य का पद धारण करना पड़ेगा।
नहीं नहीं ऐसा, मतलब सम्यक दर्शन से स्त्रीलिंग छिद जाता है, वो तो दीक्षा ले ली है तो वो और समझ लो विशेषता है उसकी। वास्तव में ही अपन घर में रहते ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता हाँ हाँ, बोलिए ये आप। आर्यगा माता जी की अष्ट द्रव्य से पूजा जैसे होती है, तो वैसे तो बोलते हैं कि पंच परमेष्टि की सिर्फ नहीं नहीं, तो अष्ट आरिका माता जी के अष्ट द्रव्य से पूजा थोड़ी ना होती है। सबकी होती है आर के पहले। अब वो भी होती है तो वो बात अलग है, लेकिन माता जी की पूजन नहीं होती है वैसे। पर अभी वस्तु तो स्वरूप जो देखो, है वो तो ये है, अब जो क्या होता है वो पता नहीं। है। पूजा होती है, कई जगह होती, कई जगह नहीं होती। हाँ तो मतलब नहीं होनी चाहिए। जिनागम में क्या उल्लेख है कि वस्त्रधारियों की अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं होती है, ये है। अब कोई कराते हैं कि करते हैं वो मैटर अलग है। जैसे विज्ञान वाटिका में ये भी एक प्रश्न था, आर्यगा माता जी की अष्ट द्रव्य से पूजा होती है, राइट है या रॉन्ग है? आपने क्या लिखा? अब हमने तो जैसा चलन है उस हिसाब से राइट लिखा है, क्योंकि बोलिए। जहां भी होती है तो वो तो देखते हैं कि होती है। अंकल रॉन्ग कर दीजिए, रॉन्ग है, नहीं होती है। अपन मानते हैं अंकल कि नहीं होती है। हाँ। बोलिए, सुमन जी बोलिए। बस अभी जैसा हम पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मतलब बहुत पुरुषार्थ चाहिए, अनादि से मिथ्यात्व चला आ रहा है। वो चौथा गुण स्थान है। और पांचवें गुण स्थान में ये सारी प्रतिमा, अणुव्रत, ये तो थोड़ा आसान से लगते हैं। तो ऐसा मतलब मुझे कुछ संशय सा हो रहा है अभी बात सुन के कि कौन सा मुश्किल है। ये सहज हो जाते हैं क्या सम्यक दर्शन देखो के बाद? एक बार गाड़ी ट्रैक पे आ जाए तो वो हम्म। सहज होता है। जैसे कि हाँ, हमने टिकट करा रखे हैं बम्बई के, मान लो कल के हम्म। टिकट हैं, हम्म। 10 दिन बाद के, ऐसे मतलब समय शिखर जी जाना है ना, ऐसा समझो। तो वो 10 दिन तक, और 10 दिन तो कहाँ होते हैं, 1-2 महीने पहले कराने पड़ते हैं। हम्म। तो हम्म। वो 1-2 महीने पहले की जो हमारी सारी तैयारी होती है उसमें हमको लगता है मेहनत। हम्म। हम्म। शिखर जी जाना है, ये सामान, ये नाश्ता, ये वो दुनिया भर के, उसमें हमको लगती है मेहनत। और फिर क्या है, शिखर जी जाने में क्या मेहनत है, ट्रेन में बैठ गए, अब पहुंच जाएंगे। तो वो सरल इसलिए लग रहा है कि वो गाड़ी गाड़ी में बैठ गए, ट्रैक पे है। और ये इस घर से लेके और वहां तक जाना, मतलब अभी और सारी पूर्व की तैयारी छोड़ो, लेकिन घर से लेके ट्रेन में बैठने तक ज्यादा मेहनत लगती है। घर से सामान निकालो, फिर स्टेशन वहां नीचे ऑटो कैब कुछ करो, फिर स्टेशन पे उतरो, फिर वहां प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, उसमें मेहनत लगती है। वो हमको मेहनत वाला काम लगता है। और ये है, अब पंचम गुण स्थान सरल इसलिए कि अब वो सहज हो गया। ये अनादि का अभ्यास विपरीत मान्यता का चला आ रहा था, तो ये हम्म। मान्यता को बदलना, अबाउट टर्न, उसमें जोर हम्म। आता है। ये टर्न लेने में जोर आता है। गाड़ी को घुमाने में, सीधी सीधी रास्ते पे गाड़ी चल रही हो, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, बस कहीं मोड़ना ना पड़े। और ऐसे मोड़ना हो तो भी ठीक है, पूरा का पूरा दिशा बदलनी हो, जिस दिशा में जा रहे थे उससे घुमा के ऐसे लेना है, तो वो मेहनत वाला कठिन काम लगता है, उसमें पुरुषार्थ लगता है विशेष। तो मतलब फिर ये अणुव्रत वगैरह सहज हो जाते हैं तो वो अपने इसमें आप जैसे जैसे सारे। वो, हम्म। हाँ, वैराग्य बढ़ता है तो वो फिर सहज रूप में होते हैं। वैराग्य बढ़ता है ना, जैसे वैराग्य बढ़ता है अंदर से, कषायों का अभाव होता है, तो वो सब सहज हो जाता है। जैसे पंचम मुनि स्थान में बाल फिर ये तो नाई से कटवाते छुरा वगैरह, और ये खुद तो होती है बालों की। फ्लोट करती है वो माता जी को, क्योंकि है गुणस्थान पंचम, लेकिन इक्विवेलेंट किसके रखा है उसके हिसाब से उनका थोड़ा बहुत नियम अलग। अभी एक कहा था ये, और ये आने वाली है आगे, इसमें नहीं है, इसमें दिया नहीं है, वो संस्कृत टीका में थोड़ा सा दिया है उसका। तो माता जी की जैसे पूजा करते हैं तो उसमें दोष आता है क्या अपने को? हाँ, दोष बनेगा अपने को? अष्ट द्रव्य से पूजन केवल पंच परमेष्ठियों की ही होती और है। नहीं, अगर वो आहार नहीं लेंगे, पूजा कर रहे, बिना पूजा करे, तो अपन क्या करें वहां पे?
वो आ भी नहीं लेंगे, चौके से लौट के चले जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं कि उनको खुद को पता होना, मतलब ज्ञान, उन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे तो उनको ज्ञान होगा कि हमारी पूजा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो खुद को मना, मतलब अभी मान लो कोई मेरे आके जैसे भगवान के अष्टांग नमस्कार करते हैं, तो ऐसे कोई मेरे आगे अष्टांग नमस्कार करे तो मैं क्या कहूँ, अच्छी बात है कर रहा है तो नहीं ये सोचूं, या मैं कहूंगी नहीं मेरे ऐसे मत करो, मतलब क्या होना चाहिए, क्या कहूंगी मैं कि नहीं ऐसे नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा मान लो कोई छोटा है तो चरण स्पर्श वाला वो होता है, पर जैसे भगवान को अपन अष्टांग नमस्कार करते हैं, कोई ऐसा दे रहा हो अपने को ऑकवर्ड लगेगा ना कि नहीं नहीं ये तो हमारा नहीं होता है ऐसा। हमारे में भाव होते हैं, हम मन में ही करके छोड़ देते हैं, सही बता रही हैं। अभी ना कई बार अभी अभी मुझे आके कोई बोल, अब मान लो मैं कई बार वो व्हाइट साड़ी पहन लेती हूँ, तो मुझे आके कोई बंदामी बोले, मुझे आके कोई बंदामी बोले तो मैं ही मना करूंगी ना, मैं ही मना करूंगी ना नहीं कि तो माता जी चल रहा मना है, नहीं अच्छा करेंगी। बदनामी हो रहा है तो चलने दो अपना, ऐसा माता जी थोड़ी तो होगा। बोलोगी ना, हमारी पूजा करो, परिक्रमा लगाओ, आप शुद्धि नौदा भक्ति बोलो। अब हमें हम डिसाइड करें ना कि फिर हम वो मतलब अब निर्णय की जिम्मेदारी हमारी है। अभी वो चौके से जा रहे हैं तो अपन कैसे उनको बिना खाना खाए यार भेजे हैं? अपन उनके लिए आहार तैयार कर रहे हैं। अब जो आपको जैसा जो समझ आएगा, बोले विनीता आंटी। दीदी, मैं ये कह रही थी, छोटे दादा के प्रवचन में आया करता था, उल्टी पढ़ाई को मिटाना बहुत मुश्किल है और स्लेट प्लान हो तो पढ़ाना आसान है। तो ये उल्टी पढ़ाई पढ़ी हुई है जिंदगी में अनादिकाल से, तो वो तो कठिन पड़ेगा ही। सम्यक की बात बिल्कुल जो कह रही थी सुमन जी, बिल्कुल, जो पुरानी जो पढ़ी हुई है, जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको ठीक करना वो बहुत मुश्किल कठिन पड़ता है। पड़ता है। वो उल्टी पढ़ाई इसलिए है, इसलिए सम्यक को कठिन लगता है। उल्टी पढ़ाई है ना अभी तक सारी। बिल्कुल और एक दूसरी बात ये कह रही थी ना कोई, भई हमें तपस्या करनी पड़ती है स्त्री छेदन के लिए। वो अनादि की परंपरा चली आ रही, लोगों के दिमाग में ये है स्त्री छेदन करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, वो तो है ही ऐसा सम्यक नहीं है, के पास। हाँ, ये तो लिखा ही ऐसा था बिल्कुल भी नहीं है। तपस्या कौन सी करनी है, अपने आत्मा को जानना पहचानना, यही तपस्या है, यही वो तपस्या है बड़ी, बड़ी इससे तपस्या बड़ी ये और है। कोई तपस्या नहीं है। अपने आप को जानो पहचानो, मैं कौन हूँ, वस्तु स्वरूप जानो। देखो सम्यक कैसे होता है, इस सम्यक के लिए आत्मा का श्रद्धान अपन कहते हैं, और जो सात तत्व का श्रद्धान कहते हैं, नौ छह द्रव्य का, नौ पदार्थों का, वो श्रद्धान होना, मतलब वस्तु स्वरूप का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक है। और वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसमें कौन सी तपस्या चाहिए। वस्तुओं का परिणमन जैसा हो रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये मैं जीव हूं, ये शरीर अजीब है, ये राग द्वेष दुख के कारण है, और कोई पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है। और अपना ही वितराग भाव, राग द्वेष से रहित जो परिणाम है, वो ही सुख का कारण है। इसमें कौन सी तपस्या करनी पड़ रही है, ये विश्वास रखने में, ये मानने में, इस मान्यता के लिए कौन सी तपस्या करनी है। और अगर तपस्या करनी है तो यही तपस्या है, तभी स्त्रीलिंग छिदेव। और स्त्रीलिंग छेदना, अकेले स्त्रियों को ही स्त्रीलिंग छेदना होता है, अकेले स्त्रियों को ही स्त्रीलिंग छेदना है क्या। अरे जो पुरुष मिथ्या दृष्टि हैं उनको भी स्त्रीलिंग छेदना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगले भाव में वो स्त्री बन सकते हैं, उसमें क्या है। आज जो पुरुष हुए हैं मिथ्या दृष्टि रहेंगे, कल वो स्त्री बन सकते हैं। और हम स्त्री हैं, कोई मिथ्या दृष्टि है, और कदाचित कल वो पुरुष बन जाए। इससे कोई नहीं है कि अकेले के पुरुष मतलब बन ही नहीं सकते, या बन तो नहीं बने ना, बोल तो रही हूँ, जो पुरुष है सारे के सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि भी तो पुरुष बनते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि कोई स्त्री मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि ही मरी, और ये तो परिणामों पे है ना, अगले भाव में पुरुष हो जाए, देव देव बन सकती है कि नहीं, कोई स्त्री मिथ्या दृष्टि स्त्री मर के देव बन सकती है कि नहीं, बन सकती है। देव कौन से लिंग वाला होता है, पुरुष लिंग है। और कोई मिथ्या दृष्टि पुरुष मर के देवी बन सकता है कि नहीं, बन सकता है, वो स्त्रीलिंग है। तो जो जो मिथ्या दृष्टि है उनको स्त्रीलिंग सबको छेदना पड़ेगा, जो जो मिथ्या दृष्टि है। अगर मिथ्यात्व के साथ रहेंगे तो कभी भी स्त्री बन जाएंगे, उसमें क्या है। कोई ऐसा थोड़ी ना जो आज पुरुष है वो सब पुरुष ही रहेंगे, और जो आज स्त्रियां हैं वो सब स्त्रियां ही रहेंगी। ये तो सम्यक दर्शन होने के बाद में, सम्यक दर्शन शुद्धा अनारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी,
दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम च व्रजन्ति नापि रतिका। अगर हम ये कहते हैं कि जो आज स्त्री है वो नेक्स्ट भाव के अंदर वो पुरुष बन सकती है उसके लिए, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि स्त्री लिंग छेदने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत छेदा है? नहीं ना, स्त्रीलिंग छिदा नहीं ना, यही तो मैं बता रही हूँ। स्त्रीलिंग छेदने का मतलब ये है कि आगे अब कभी स्त्री नहीं बनेगी, इसका नाम है स्त्रीलिंग छेदना। अब ये तो पंचपरावर्तन के क्रम में इतने भाव स्त्रियों के होंगे और इतने भाव पुरुष वेद के होंगे, उनका सबका काल उत्कृष्ट है। भाव मतलब एक्चुअल में काल है, भाव बोलने में आता है। इतना काल मैक्सिमम काल स्त्री वेद का होता है, इतना मैक्सिमम काल पुरुष वेद का होता है। तो जब वो काल पूरा हो जाएगा अगर मैक्सिमम, तो अपने आप ही बदलेगा वेद, और वो तो उत्कृष्ट काल है। ये तो चलते रहते हैं। और ज्यादा टाइम किसमें, कौन से वेद में जाता है? यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो ज्यादा जीव कौन से वेद वाले संख्याओं से? नपुंसक वेद। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, असंगी तक सब नपुंसक ही है। ये भी काउंट कर देंगे। ये सारे नपुंसक है ना, नपुंसक है 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सबके सब। और ज्यादा टाइम एक इंद्रिय में जा रहा है जीवों का, त्रस पर्याय में रहेंगे तो विकल इंद्रिय में जाता है। ये तो संगी पंचेंद्रिय पना मिलना ये दुर्लभ है। नरक में गए तो नपुंसक वेदी। तो वो सब उसका नाम है छेदना, कि अब कभी ये स्त्री नपुंसक बनेंगे ही नहीं। सम्यक दर्शन बना रहेगा। सम्यक दर्शन के साथ जो जीव है, सम्यक दर्शन रूपी ढाल जिसके पास में है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को भी इसमें कर्मकांड में पढ़ेंगे कि ये उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में, स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान वाले को केवल पुरुष वेद ही बंधता है, और वही फिर उदय में आएगा। ये उसका बंध ही नहीं हो रहा, बंध ही नहीं हो रहा तो उदय में कहाँ से आएगा? ऐसा है। देखो अपना तो समय हो गया। अब अगली गाथा बच्चों की क्लास होगी ना, टाइम हो गया। नहीं नहीं, वो आ जाते हैं। इसमें टाइम से थोड़ी करेंगे चर्चा, अभी नहीं करते। अर्थ अर्थ कर देती हूँ गाथा का। चलिए, आगे स्त्रियों को दीक्षा नहीं है, इसका कारण कहते हैं। गाथा नंबर है 24। लिंगम इत्थीनम थणन्तरेणाहि नाहि कख देशेषु भणियों सुगमो काओ तासिम कह होई पावज्जा लिंगम इत्थीनम धनंतरेणाहि कख देशेषु भणियों सुगमो काओ तासिम कह होई पावज्जा लिंगम्मी यानी लिंग, यहाँ लिंग का ये वाला लिंग नहीं जो पीछे चला आ रहा है, लिंगम। हाँ, यहाँ नहीं, वो अर्थ नहीं है। यहाँ लिंग का मतलब है जो पुरुषों का कहलाता है लिंग, लेकिन स्त्रियों का लिंग यानी योनि, वो अर्थ लेना है। इत्थीणम यानी स्त्रियों के, थनंतरे यानी स्थान, स्तनों के अंतर में। स्तनों का अंतर मतलब स्तन क्षेत्र के बीच का गैप, तो स्तनों के अंतर में। नाही यानी नाभि, कख देशेषु यानी कख यानी कांख, हाँ साइड, अंडर आर्म्स, वो कक्ष, वो कख कह रहे हैं उसको। और देशेषु यानी उस क्षेत्र में, यानी योनि का क्षेत्र, और स्तनों के मध्य का क्षेत्र, नाभि का क्षेत्र, और जो अंडर आर्म्स हैं, ये इन क्षेत्रों में भणियों यानी कहा गए हैं। सुहुमो काओ सूक्ष्म काय यानी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म काय यानी सूक्ष्म जीव। तासिम
इसलिए कह होई पवज्जा, कह यानी किस प्रकार, होई यानी हो सकती है, पवज्जा यानी दीक्षा, प्रव्रजा। स्त्रियों के अर्थ देखिए, स्त्रियों के लिंग अर्थात योनि में, स्थानांतर अर्थात दोनों कुचों के मध्य प्रदेश में, तथा कक्ष अर्थात दोनों काखों में, नाभि में, सूक्ष्म काय अर्थात दृष्टि के अगोचर जीव कहे हैं। अतः इस प्रकार स्त्रियों के प्रव्रज्या अर्थात दीक्षा कैसे हो, मतलब दीक्षित स्त्रियों की हाँ, ये स्त्रियों के ही विशेष है। और उसमें मतलब कार्म भूमि की स्त्रियों और पुरुषों के भी, लेकिन स्त्रियों के विशेष रूप से। और यहाँ तो सूक्ष्म जीव और वो समूर्छन मनुष्य वो उत्पन्न होते हैं, तो वो उत्पन्न होते हैं तो क्या है, हो जाए तो सूक्ष्म है ना, दिख तो ना रहे किसी को, लेकिन उनके माध्यम से उनकी हिंसा होती है। मतलब वो भले ही वो दिखते नहीं है, और कोई मतलब न चाहते हुए भी कहो, क्योंकि वहां वो उत्पन्न होते हैं, और वो सब कैसे होते हैं, अपर्याप्त श्वास के 18वें भाग उनकी आयु होती है, पर फिर भी क्योंकि उनका शरीर इस तरह का है कि जो निर्दोष नहीं है, जिसके माध्यम से ये जीवों की हिंसा होती ही है, इसलिए फिर वो महाव्रतों का पालन कैसे करेंगी, अहिंसा महाव्रत का पालन किस प्रकार हो पाएगा, कि जब इस तरह से उनके शरीर के निमित्त से जीवों का घात हो रहा है। तो इसलिए उनको फिर दीक्षा कैसे दें, नहीं महाव्रत कैसे दें। दीक्षा का मतलब है यहाँ महाव्रत रूप जो मुनि दीक्षा है वो उनकी नहीं हो सकती है। भावार्थ, स्त्रियों के योनि, स्तन, काक, नाभि में पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति निरंतर कही है। इनके महाव्रत रूप दीक्षा कैसे हो। महाव्रत कहे हैं वह उपचार से कहे हैं, परमार्थ से नहीं है। आरिका माता जी के जो महाव्रत कहा जाता है उनको, तो वो उपचार से है, एक्चुअल में महाव्रत नहीं है। गुणस्थान उनका 5वां ही है, लेवल उनका एलक जी के बराबर ही है, लेकिन अब क्योंकि वो उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकती हैं, इसलिए उनको महाराज के बराबर रख दिया है उपचार से, व्यवहार से, लेकिन एक्चुअल में वो महाव्रती नहीं होती है। और दीक्षा जो होती है प्रव्रज्जा, वो महाव्रत सहित होती है, उसका नाम दीक्षा है। अब यहाँ कहने में पर ऐसे कह देते हैं आर्य का दीक्षा, लेकिन वास्तव में वो दीक्षा नहीं, दीक्षा होती है महाव्रतियों की, और आरिका माता जी के महाव्रत नहीं। क्योंकि महाव्रतों में या 28 मूल गुणों में वो खड़े खड़े आहार लेना और ये सब भी उसमें आता है ना, साक्षी आते हैं। हाँ, फिर वो आगे आ रहा है अगली गाथा में, वो भी बात आ रही है। हाँ, स्त्रियों की योनि, स्तन, काक, नाभि में पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति निरंतर कही है। इनके महाव्रत रूप दीक्षा कैसे हो। महाव्रत कहे हैं वह उपचार से कहे हैं, परमार्थ से नहीं है। स्त्री अपने सामर्थ्य की हद को पहुंचकर व्रत धारण करती है, इस अपेक्षा से उपचार से महाव्रत कहे हैं। जो महाव्रत कहे हैं वो उपचार से कहने के लिए भी इतना ही जहां जा सकता है, तो ये इतना जा सकता है, तो उपचार से उसको उतना मतलब बड़े के बराबर कह दिया जाता है। इस तरह से ये स्त्रियों को दीक्षा नहीं होती है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो दीक्षा का मतलब है कि वो नग्न दिगंबर पना और स्त्रियों को मुक्ति की प्राप्ति वाली जो दीक्षा है वो उनको नहीं होती है, ऐसा यहाँ का है। अभी और एक गाथा ये और स्त्रियों के संबंध में है, दोनों ही गाथाएं, और फिर अंतिम गाथा है। देखते हैं कल होगा तो पूरा कर लेंगे इसको, जैसा भी होगा। मैम फिर ये जो आरिका माता जी हैं तो वो केश लॉन्च वगैरह तो होता है उनका। केश लॉन्च भी होता है देखो, उनका, आरिकाओं का, आरिका माता जी का। होता है वो तो अभी की तो आप वो तो जाने दो, होता है, हो सकता है कि नहीं वो देखना है अपने को। तो जैसे महाराज के आगे 108 लगाते हैं, माता जी के आगे 105 लगाते हैं, तो 3 गुण कौन से कम होते हैं। एक तो नग्नता नहीं होती है, एक खड़े खड़े आहार लेना नहीं होता है, हर बात में तो तीसरा जो है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो केशलोच नहीं होता है, ये है। मैंने तो देखा है मैम, एक बार केश इसको और लॉन्च देख होते। लेंगे,
मैम एक ये है ना, जरूरत करती है पड़ने कि पे। नहीं करती है वो तो देखो मैटर ही अपना नहीं है, हाँ, वो अपने करना हिसाब से चाहिए कि करती नहीं, हाँ, है। होना शास्त्र में क्या आज्ञा है वो देखना वो है। पता होना चाहिए, तो सही। लेकिन मुझे जहाँ तक तीसरा जो गुण याद आ रहा है कि केश लोच उनके नहीं होता है, ये मेरे को ध्यान आ रहा है, फिर भी मैं कंफर्म कैश नहीं। लॉस तो सब करती है माता जी। तो वो जो भी है ना, मैं वो अशुद्धि अवस्था में स्नान करते हैं ना, है स्नान, हाँ है स्नान। अशुद्धि अवस्था। ठीक है, स्नान त्याग वाला नहीं है, तो नग्नता नहीं है, खड़े खड़े आहार नहीं है, और स्नान त्याग नहीं है, तो फिर केश लोच हो जाएगा। ठीक है, तो फिर केस लोग तो करती हाँ, कोई मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं था, इसलिए मैंने कहा ध्यान, जो भी ठीक है उससे स्नान का त्याग नहीं होता है उनके, इसलिए ठीक है, तो केश लोच हो सकता है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति शरण शरण प्रसाद बने जहाँ मोदी जनों के सामने सुख शांति हो कहाँ, जग संग बिसरे तो बड़े दुख में भ्रमण तेरी, निर्ग्रंथता की भावना अगर हो सफल मेरी, बीते रहो नाम में हर घड़ी मेरी। बोलने आए ना बच्चे, क्या अभी भी सब लोग आए जय हो द्वारका माता। ये भी पढ़ता है ऐसा पक्का मर्जी याद कर रहे हैं बच्चे। किसके याद है तेरे को? बोलिए विनीता आंटी, यहाँ क्लास होने वाली है बच्चों की। ये दीदी मैं ये कहना चाहिए, इसका मतलब हम लोगों को गोबर सार घर में नहीं पढ़ना चाहिए, 12 श्लोक याद करेंगे। गोमट एक मिनट, गोमट सार ग्रंथ घर में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, घर में पढ़ने की मनाही नहीं है, पर अशुद्ध मतलब जो मैंने पहले भी आप लोग का कहा था, बिस्तरों में बिस्तर के कपड़े हों अशुद्ध, अरे शौच आदि वो के तो हों। नहीं, लेकिन खाना तो खाने वाले कपड़ों में ही पढ़ते हैं। अब वो इतना नहीं निपटा है, इसमें खाने वाली मैंने, पर धवला आदि जो ग्रंथ है वो तो इसके लिए तो बदलते ही हैं। मतलब गोमट सार मेरे पास हाँ है जो, गोमट सार, अच्छा ठीक है, वही सोच रही लेकिन थी। ज्यादा ज्यादा नियम लगा देंगे तो फिर पढ़ना ही बंद कर देंगे, यही तो मैं कह रही हूँ, हम जैसे क्योंकि इसलिए कपड़ों में बैठ के तो खैर कोई सा भी नहीं पढ़ती मैं कभी भी, बिस्तरों में नहीं बैठती, लेकिन मुझे लगा ये तो बड़ी किताबें खाना खाने वाले कपड़े बदलने पड़े इसलिए। जय जय